हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज के लेक्चर में हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पढ़ेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम क्लास 12th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता क्या है। ठीक है, तो बात करते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की। तो द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द, जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है वो इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट। ठीक है, यानी जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा वो हमें ये बताएगा कि उस कंपाउंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, यही होता है हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में बेसिकली हम फॉर्मूला जान लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। यहीं से, इस फॉर्मूले से ही हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने, यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर होता क्या है, इक्वल में होता है एटॉमिक नंबर या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। एटॉमिक नंबर जिसे हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और माइनस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं। ओके, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड फ्रॉम लिगैंड, यानी लिगैंड से कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं 2 इंटू कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होते हैं। ठीक है, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख देते हैं, EAN, मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर जेड माइनस ऑक्सीडेशन नंबर इंटू 2 इंटू CN का मतलब वही कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड जितने भी हमारे फॉर्म होंगे। अच्छा, 2 इसलिए लेते हैं क्योंकि ईच 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए होता है। ठीक है, इसलिए 2 यहाँ पर ले लेते हैं। अब जैसे पहला हमारे पास कंपाउंड है FeCN6 की पावर -3। हमें क्या करना है, इसमें Fe की जो इफेक्टिव नंबर है, यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताना है। इतना नोट कर लीजिएगा, Fe का क्या करना है, हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताना है। ठीक है, तो देखो हम पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, क्या हो जाएगा, Fe, अब हमें Fe का निकालना है इफेक्टिव। तो फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला यहीं पर डायरेक्ट लगा हुआ है, तो EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर, ठीक, Z का मतलब एटॉमिक नंबर, तो Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, ये होता है 26। ठीक, और यहां पर देखिएगा कि डोनेटेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो डोनेटेड इलेक्ट्रॉन होंगे कितने, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं। ठीक, 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर डोनेट हो रहे हैं। फिर क्या आ जाएगा, प्लस 2 इंटू CN का मतलब कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, या इलेक्ट्रॉन कितने एक्सेप्ट हो रहे हैं फ्रॉम द लिगेंड। तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं, 6। सॉल्व कर लेंगे, 26 माइनस 3 प्लस 6 2 जा 12, तो 26 इधर माइनस हो गया, कितना बचा, प्लस का 9। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 35। ठीक है, 35 भी तो होगा, 9 5 और 3 35। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकल के आया वो कितना निकल के आया, 35। ठीक है, कितना, तो Fe का ये है, किसका, ये Fe का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, नंबर। ठीक, नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद में हम दूसरे की बात करेंगे। ठीक, ये नोट कर लिया, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछा गया बच्चों, इसमें निकेल की क्या बताना है, निकेल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताना है। ठीक है, तो
AN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ निकेल। किसका बताना है बच्चों? निकेल का बताना है, ठीक है, निकेल का बताना है, ठीक। तो निकेल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 28। और देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे कि नंबर ऑफ डोनेटेड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर डोनेटेड इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं? इसमें 0 हो रहा है, ठीक है। प्लस देखो प्लस 2 इंटू, और यहाँ पर क्या होगा? 2 इंटू कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं? तो 4। यहाँ पर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं? 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 28 माइनस, तो हट ही जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 36। तो यहाँ पर जो यहाँ पर जो निकेल है, इस निकेल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना निकल के आया? 36। इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको साफ कर देता हूं। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में हमें Fe का क्या बताना है? Fe का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो देखो यहाँ पर क्या होगा? EAN बराबर Fe का एटॉमिक नंबर 6। इलेक्ट्रॉन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? यहाँ पर डोनेट होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, प्लस 2 इंटू, अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड, तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे इसमें? तो 6, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा? 26 माइनस 2 प्लस 6 2 जा 12, ठीक। 2 लेस हो गया, मतलब बचेगा कितना? 26 प्लस 10 बराबर कितना आ जाएगा? 36। तो 36 किसका? इसमें Fe का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ गया, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कितना आया? 36। आगे चलो, अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और 4 नंबर की बात करेंगे हम। CR में बात करेंगे, CR में बात करेंगे। देखो इसमें क्या है, हमें CR का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बनाना है, मतलब EAN बताना है, ठीक बच्चों। तो कितना होता है CR का एटॉमिक नंबर? 24 माइनस, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे? तो 4th नंबर में अगर हम बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट होंगे? तो 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन, प्लस, ठीक। अब देखो यहाँ पर एक्सेप्टेड लिगैंड, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड फ्रॉम द लिगैंड, तो लिगैंड से कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे? तो 6, 2 इंटू 6। सॉल्व कर लेंगे, 21 हो जाएगा भाई, यहाँ से 3 घट जाएगा तो 21 बचा, प्लस 6 2 जा 12, तो ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 33। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो CR था उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना निकल के आया? 33। इसको नोट कर लीजिएगा और फिर चलेंगे हम लोग आगे की ओर। ठीक, इसको साफ कर देता हूं मैं। हो गया। अब देखो, अब 5 नंबर में हमें क्या करना है? सिल्वर का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। तो EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सिल्वर का, किसका? सिल्वर का, ठीक है। तो सिल्वर का निकालना है। तो देखो सिल्वर की अगर हम बात करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 47 माइनस, अब यहाँ पर देखो सिल्वर, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं? मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट, देखिएगा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं? तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, प्लस 2। फिर क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म, इसमें कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं? तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होंगे, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर, तो 47 माइनस 1 प्लस 4 बराबर 46 प्लस 4 कितना हो जाएगा? तो ये हो गया 50। तो ये 50 किसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकल के आया बच्चों? यहाँ पर ये निकल के आया किसका? सिल्वर का, ठीक।
इतना नोट कर लिए, इसको रफ करके फिर लास्ट वाला देखते हैं K2 में। ठीक, आगे देखो, आगे बात करेंगे तो यहां पर Hg का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, तो EAN। अब Hg का जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों वो 80 होता है, ठीक, माइनस, देखो इस Hg में कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसमें डोनेट होंगे, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, प्लस 2 × मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट फ्रॉम लिगेंड, कितने लिगेंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो 4, तो कितना हो जाएगा 80, मतलब यहाँ पर हम 2 अगर घटा देते हैं तो 78 हो जाएगा, ठीक है, इससे लेस कर दिया, प्लस 8, ठीक। अब देखो कितना हो जाएगा 86। यहाँ पर क्या है कि अगर हम Hg की बात करें, मरकरी की बात करें, तो इसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो 86 है बच्चों। तो हमने यहाँ पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर समझा क्या होते हैं, और कुछ एग्जाम्पल समझ लिए कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकाले जाते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर दिस क्लास।